तो आज हम एक ऐसी एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे जो काफी ज्यादा अंडररेटेड है और ज्यादातर लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं बॉडी प्रेस की। बॉडी प्रेस ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। मैंने अपनी YouTube पे, Instagram पे काफी शॉर्ट्स डाली है, रील्स डाली है, तो उसके नीचे कमेंट्स क्या आते हैं, ये क्या कर रहा है तू, तेरे घुटने खराब हो जाएंगे, तेरी स्लिप डिस्क हो जाएगी, घुटने टूट जाएंगे, कार्टिलेज खराब हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या कमेंट्स आते हैं। क्यों आते हैं? ये उनकी गलती नहीं है। कमेंट्स क्यों आते हैं? क्योंकि उनके ट्रेनर्स को पता नहीं, उन्होंने ये एक्सरसाइज कभी परफॉर्म ही नहीं की है, उनको बेनिफिट ही नहीं पता इस एक्सरसाइज का। तो देखते हैं कि बॉडी प्रेस करते कैसे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा फ्लोर है, ये फ्लोर है, इसके ऊपर हम खड़े होते हैं, हम अपने ऊपर वेट डालते हैं। बारबल है, ये हमारी प्लेट्स है, तो हम अपने ऊपर वेट को रखते हैं, जिससे क्या होता है कि एक फोर्स यहां से जनरेट होती है, एक फोर्स यहां से जनरेट होती है। और जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन कौन सा होता है? ये हमारा एक्सियल स्केलेटन है, जो हमारे स्केलेटन में दो हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारे ये हिस्सा आता है, जिसको ये अपेंडिकुलर में हमारे लिम्स आते हैं, हमारे हाथ पैर आते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन के ऊपर हमारी कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होती है। कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगी तो हमारी बोन में माइक्रो फ्रैक्चर्स होंगे या फिर माइक्रो ट्रोमा होता है। ये हमारी बोन है। अब ऊपर से एक फोर्स आती है, नीचे से एक फोर्स आती है। नीचे से फोर्स कौन सी हमारे पास? ग्रेविटी। ग्रेविटी ऊपर से हमारे वेट को खींचेगी, तो हम क्या करते हैं, उस वेट को लेके खड़े रहते हैं, जिससे कि हमारा एक्सियल स्केलेटन इन दोनों फोर्स के बीच में आके दबता है, प्रेशर आता है, कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से हमारी बोन में माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं, वो हल्की हल्की टूटती है, उसमें इंजरी होती है। उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी को सेंस करना पड़ेगा कि हमें बॉडी के पास एक सिग्नल जाएगा हमारे ब्रेन के पास कि अब उस बोन को, हमारे एक्सियल स्केलेटन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्यों बनाना है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि इन फ्यूचर अगर दोबारा से हमारे पास उतना ही वेट, उतना ही लोड हमारी बॉडी के ऊपर आए तो वो टूटे ना, उनमें फ्रैक्चर्स ना हो। तो इसीलिए हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है। वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ाता है ब्रेन, हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां पे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि हमारी बोन डेंसिटी बढ़ती है, बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? कंप्रेसिव फोर्स लगती है। एक फोर्स नीचे से आती है, एक फोर्स ऊपर से आती है। ऊपर से हमारे पास रेजिस्टेंस है, नीचे हमारे पास फ्लोर है, इन दोनों के बीच में हमारी जो बॉडी है वो दबती है, जिससे कि क्या होगा कि हमारा एक्सियल स्केलेटन स्ट्रॉन्ग बनेगा, हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग बनेगी। दूसरा बेनिफिट क्या है? जो हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, जो हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, जो हमारी लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी को ज्वाइन करता है। जैसे कि जो हमारा ये हिस्सा है, यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे एक मसल आता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, जो हमारी अपर बॉडी को लोअर बॉडी को जोड़ के रखता है, उसको मजबूत करके रखता है, हमारे एब्डोमेन एरिया में एयर प्रेशर मेंटेन करा के रखता है, वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, वो ट्रेन होता है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, होता है आइसोटोनिक, एक होता है आइसोमेट्रिक। जब हम बॉडी प्रेस करते हैं तो जो हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जाता है और वहां पे ट्रेन होता है। उससे क्या होगा, हमारी और भी ज्यादा कोर की स्ट्रेंथनिंग होगी, वो कोर हमारा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो दो बेनिफिट है। सबसे पहला क्या है कि हमारी बोन डेंसिटी अच्छी होगी। दूसरा बेनिफिट क्या है कि हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दो बेनिफिट तो ये हो गए। अब उसके बाद थर्ड बेनिफिट क्या है कि हमारी बॉडी, जो हमारा सीएनएस है, वो जल्दी जल्दी मसल फाइबर्स को रिक्रूट करना, मोटर यूनिट को रिक्रूट करना स्टार्ट करता है, उसको सेंस करता है। कैसे? एक हमारी बॉडी में रूल है कि सबसे पहले जो सबसे छोटा मसल फाइबर होगा वो रिक्रूट किया जाएगा, सबसे छोटा यूनिट होगा वो रिक्रूट किया जाएगा। देन उसके बाद अगर वेट को लिफ्ट कर पा रहा है, मूवमेंट प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो
तो ठीक है, नहीं कर पा रहा है तो उसके बाद जो उससे बड़े वाला होगा उसको रिक्रूट करेगा। अभी भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे तो उससे बड़े वाला। तो ऐसे करते 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 हमारी बॉडी सबसे छोटे से सबसे बड़े यूनिट को रिक्रूट करती है। तो जब हम बॉडी प्रेस करते हैं, जब हम वेट को लिफ्ट करते हैं, तो हमें हमारे लिए तो वेट बहुत ज्यादा है, 100 kg, 200 kg, 300 kg है, हमारी बॉडी वो लिफ्ट नहीं कर पाती है। तो ब्रेन अपनी पूरी पोटेंशियल लगाता है, पूरी एकदम से सिग्नल भेजता है कि सभी के सभी जितने भी यूनिट्स हैं हमारी बॉडी में सभी को रिक्रूट करें। तो हम उसको लिफ्ट करवाते हैं। हमारे पैरों से क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियल ग्रुप आता है, हैमस्ट्रिंग आता है, काफ आते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक की जितने भी मसल फाइबर्स, जितने भी यूनिट्स है हमारी बॉडी, वो सारी की सारी एक्टिवेट होती है एक साथ, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है। तो उसको लेकर भी हमारा सीएनएस एडेप्ट होता है। तो पहला बेनिफिट क्या है कि हमारी बोन डेंसिटी अच्छी होगी। दूसरा बेनिफिट क्या है कि हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ट्रेन होगा। तीसरा कि हमारा सीएनएस एडेप्ट होता है या फिर उसको लेके सेंस करता है कि हमारे जल्दी से जल्दी मोटर यूनिट को रिक्रूट कराना सीखता है ब्रेन। तो 3 बेनिफिट ये हो गए। उसके बाद चौथा बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि हमारा ब्रेन हैवी वेट्स को लेकर एडेप्ट करता है। उसको पता चलता है कि हाँ, मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं अदर मसल्स को रिक्रूट करा के इतना वेट लिफ्ट करा सकता हूँ। हमारे मसल्स को पता चलता है कि हाँ, मैं इतना वेट लिफ्ट कर सकता हूँ। तो मेरा ब्रेन, हमारी बॉडी एडेप्ट होती है हाई वेट को लेकर, हैवी वेट्स को लेकर, कि हाँ, हम इतना वेट्स लिफ्ट कर सकते हैं। मसल हाइपरट्रॉफी में जाएगी, क्योंकि जब हम लिफ्ट होते हैं उस वेट को लेकर, खड़े होते हैं और जब होल्ड करते हैं, तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में होती है। तो सभी मसल में माइक्रो ट्रोमा होते हैं, वो टीयर होते हैं वहां से, और वहां पे मसल हाइपरट्रॉफी होती है कि मसल हमारा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ये है हमारा चौथा पॉइंट। पहला पॉइंट बोन डेंसिटी, दूसरा पॉइंट ट्रांसवर्स एब्डोमिनस स्ट्रेन होगा, तीसरा पॉइंट कि हमारा जो ब्रेन है मोटर यूनिट को जल्दी जल्दी रिक्रूट कराना सीखेगा, चौथा पॉइंट हमारे मसल में हाइपरट्रॉफी होगी, मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी, कि वो सारी की पूरी बॉडी हमारी एक साथ वर्क करना सीखेगी, एक काइनेटिक चेन बनाएगी। काइनेटिक चेन क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है। काइनेटिक चेन क्या है कि हम यहां से फोर्स को जनरेट करेंगे और हमारे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाके उस फोर्स को यहां से जनरेट करेंगे और वहां पे वो मूवमेंट प्रोड्यूस कराएंगे, वहां पे उस एनर्जी को यूटिलाइज कराएंगे। तो हमारे बीच में जितने भी मसल आएंगे, हमारे काफ मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, ग्लूटियल ग्रुप, क्वाड्रिसेप्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, पेक्टोरलिस मेजर, लेटिसिमस डोर्साई, इरेक्टस पिने, मल्टीफिडस, ट्रेपेजियस, जितने भी मसल आएंगे वो सारे के सारे एक साथ काम करना सीखेंगे। तो कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए कि बोन डेंसिटी बढ़ेगी, दूसरा हमारा जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, तीसरा कि हमारा ब्रेन मोटर यूनिट को रिक्रूट करना सीखेगा, जल्दी जल्दी करना सीखेगा, चौथा पॉइंट कि हमारी पूरी बॉडी की हाइपरट्रॉफी होगी, मसल्स की हाइपरट्रॉफी होगी, हमारी पूरी बॉडी एक यूनिट में काम करेगी, एक काइनेटिक चेन बनाएगी कि सारे मसल्स एक साथ वर्क करना सीखेगी। तो इतने सारे बेनिफिट है इसके। और पांचवा पॉइंट क्या है कि हम उस वेट को 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए होल्ड करके रखते हैं, ना कि उसको 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, जैसा हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में कराते हैं 1 2, ऐसा नहीं, हम आइसोमेट्रिक में लेके जा रहे हैं इसको। आइसोमेट्रिक में क्या होगा? उसको कॉन्टिन्यूस टाइम तक, एक लंबे पीरियड तक उसको कॉन्ट्रैक्ट करा के रखना है, उसके ऊपर टेंशन बना के रखनी है, ठीक? तो मसल्स में एंड्योरेंस भी बिल्ड होगा। तो ये 5 पॉइंट है। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट है, बट जो मेजर पॉइंट्स है वो ये 5 पॉइंट है। इसलिए हमें बॉडी प्रेस को करना चाहिए कि हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग बनेगी, मसल्स में एंड्योरेंस बिल्ड होगा, हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, हमारा सीएनएस मोटर यूनिट्स को जल्दी जल्दी रिक्रूट करना सीखेगा, हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो इतने सारे बेनिफिट्स है बॉडी प्रेस करने के। और लोग कमेंट क्या कर रहे थे, क्या क्या कमेंट कर रहे थे कि घुटने खराब हो जाएंगे, मत करिए, स्लिप डिस्क हो जाएगी, क्या क्या हो जाए पता नहीं। ये उनकी गलती नहीं है, गलती उनके ट्रेनर्स की है। इंडिया में एक कॉमन, एक सिंपल बात करते चलो,
कि इंडिया में 100% जो ट्रेनर्स है, 100% जो ट्रेनर, 100% में से 80% ट्रेनर्स पढ़े लिखे ही नहीं है। उनसे अगर किसी मसल का नाम पूछ लो तो उनको ये नहीं पता हो कि ये कौन सा मसल है। अगर उनको मसल का ही नहीं पता तो वो ट्रेनिंग कैसे कराएंगे उस मसल की। अगर उन्हें ये ही नहीं पता कि वो मसल ओरिजिनेट कहाँ हुआ है, इंसर्ट कहाँ हुआ है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे कराएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या कहता है कि ओरिजिन का इंसर्शन के पास आना या फिर इंसर्शन का ओरिजिन के पास आना, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी तो ट्रेन होगा। तो 80% ट्रेनर्स को पता ही नहीं है कि फिटनेस एक्चुअल में है क्या। उनको फिटनेस का एफ नहीं पता, एक्सरसाइज का ई नहीं पता। बाकी जो 20% ट्रेनर्स बचे, इस 20% में से 10% वे ट्रेनर्स है जो सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफिकेशन करते, डिप्लोमा करते हैं। उनको नॉलेज से 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि नॉलेज हमें चाहिए नहीं चाहिए। और कई सारी ऐसी एकेडमीज भी है, स्कूल से, फिटनेस स्कूल से, जो सिर्फ पैसों में सर्टिफिकेट दे देते हैं, ये लो सर्टिफिकेट, आप अपना जिम खोल। तो 10% ट्रेनर वे है जो सर्टिफाइड है बट कोई नॉलेज नहीं है, ब्रो साइंस को ही बिलीव करते हैं। बचे 10%। 10% ट्रेनर्स को भी नॉलेज है इंडिया में। और लोगों की क्या गलती है कि जो ये 90% ट्रेनर्स हैं इन्हीं के पास जाती है। क्यों? क्योंकि ये लेते हैं 500 रुपए, 500 रुपए पर मंथ के, और ये जो लेंगे ये लेंगे 1000 to 1500 पर मंथ। पीटी की बात करें तो ये आपको 1000 रुपीज में भी पीटी दे देंगे, 2000 में भी पीटी दे देंगे। ये पीटी स्टार्ट ही 5000 से करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास नॉलेज है। और अब लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइंट्स क्या करते हैं कि यार ये तो 500 रुपए दे रहा है महीना, 1000 रुपए में पीटी दे रहा है, इन्हीं के पास चलते हैं। ये 5000 दे रहा है, क्या करना है, जिम में ही तो जाना है, सेम मशीन है, सेम ही खाना खाना है, तो इन्हीं के पास चलते हैं। तो यही करती है पब्लिक। और एक और बात है, गवर्नमेंट कि आज के टाइम पे हर गली में जिम है। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर गली में, दूसरी गली में जिम है, इतने ज्यादा जिम है। लोग भी कंफ्यूज है कि किस जिम में जाएं। और गवर्नमेंट खुल रहे, बस जिम खुल रहे हैं, उनको टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट को भी फिटनेस का एफ नहीं पता है। आधे से ज्यादा, मैं बोलूंगा 90% पॉलिटिशियंस के पेट निकले हुए हैं। तो पॉलिटिशियन को ही फिटनेस को लेकर कोई उनका ऐसा एजेंडा है नहीं कि लोगों को हमें फिट बनाना है, हेल्दी बनाना है। नहीं, गवर्नमेंट को ही नहीं पता है कि फिटनेस के कितने ज्यादा बेनिफिट्स है। कि अगर हमारी जो पॉपुलेशन है 100% जो पॉपुलेशन, 100 तो नहीं बोलूंगा, 80%, 70% पॉपुलेशन अगर फिट हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, तो कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी हमारे देश की। तो जिम्स ऐसे खुलते जा रहे हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो सर्टिफाइड है, जिसके पास नॉलेज है, सभी का टेस्ट ले, एग्जाम ले, एग्जाम के बिहाफ पे आपको जिम ओपन करने की एक परमिशन दे, उनको लाइसेंस दे। ऐसे ही लाइसेंस ना बांटे कि कोई भी आए जिम ओपन कर ले, नहीं। एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए और प्रॉपर उनको नॉलेज होनी चाहिए, एग्जाम लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि हाँ इनको ये जिम खोलने की अथॉरिटी है। ये काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। और पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि ये बंदा 5000 पर मंथ क्यों लेगा अपनी पीटी का, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, अपनी नॉलेज का चार्ज कर रहा है। ये 1000 रुपए 2000 रुपए क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास नॉलेज नहीं है, इसको सिर्फ क्लाइंट से मतलब, इसको सिर्फ पैसों से मतलब है। तो जनता को भी समझना चाहिए कि उनके लिए अच्छा क्या है। अगर वो अनसर्टिफाइड ट्रेनर्स के पास जाएंगे, जो मैं बोलता हूँ लोकल ट्रेनर्स, गुरुजी बोलता हूँ जिनको मैं सिंपली, जो गुरुजियों के पास जाएंगे तो इंजरी होगी, बदनाम किसको करेंगे? जिम को। उसने ये एक्सरसाइज की थी इसलिए ये हो गया, उसने ये सप्लीमेंट खाया था इसलिए ये हो गया, उसने ये किया था तो ये हो गया। और सप्लीमेंट तो बोलते नहीं है, डब्बा, उसने डब्बा खाया था इसलिए ये हो गया। तो जनता को भी समझना चाहिए, पब्लिक को समझना चाहिए कि उनके लिए अच्छा क्या है। वो एक प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जाए, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाए। अगर मील प्लान चाहिए तो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाए, वर्कआउट करना तो सर्टिफाइड ट्रेनर के पास है, गुरुजियों के पास ना जाए, जो कि इंडिया में 90% गुरुजी ही है। तो वापस से टॉपिक पे आते हैं कि हम बॉडी प्रेस की बात कर रहे थे कि बॉडी प्रेस एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइज है, जो कि फिटनेस इंडस्ट्री, इंडिया की मैं बात करूंगा, बाहर की मैं बात नहीं करता, इंडिया की बात कर रहा हूँ।
इंडिया में बॉडी प्रेस काफी ज्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि लोगों को नहीं पता है। लोगों को क्यों नहीं पता? क्योंकि उनके ट्रेनर्स को नहीं पता है, और वे जाते हैं वीडियो दिखाते हैं कि सर ये क्या कर रहा है भैया, ये क्या कर रहा है, तो बोले टाइम पास कर रहा है, इसको कुछ नहीं पता, ऐसे ही कर रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको उनके गुरुजी को, उनके ट्रेनर को पता नहीं है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। हमारे जो मेजर बेनिफिट्स है वो क्या क्या है? एक तो मसल हाइपरट्रॉफी मिलेगी, मसल एंड्योरेंस मिलेगा, हमें बोन मिनरल डेंसिटी मिलेगी, हमारा सीएनएस जल्दी जल्दी मोटर यूनिट को रिक्रूट करना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे बेनिफिट्स है बॉडी प्रेस के। बट बॉडी प्रेस करने के लिए भी आपको प्रॉपर पोस्चर पता होना चाहिए, उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनर का हायर करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि बॉडी प्रेस एक्चुअल में है क्या, और लोगों को ऐसे ही क्रिटिसाइज ना करें। जो आप कह रहे हो कि ये घुटने खराब हो जाएंगे, हड्डी तोड़वा लेगा, स्लिप डिस्क हो जाएगी, वो जो बंदा परफॉर्म कर रहा है वो सर्टिफाइड है, उसने अपनी लाइफ के 3 साल 4 साल सिर्फ फिटनेस साइंस को पढ़ने के दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी को क्रिटिसाइज ना करें। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और गुरुजियों से बचो। बस यही बोलूंगा कि इन गुरुजियों से बचो। थैंक यू।